नमस्कार, गणादेश लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जो झगड़ा चल रहा है उसे लेकर भूपेंद्र यादव और चिराग पासवान लगातार बातचीत कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं की पूरी कोशिश है कि इस विवाद को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जनता दल यूनाइटेड इस पूरे विवाद से अपने आप को अलग कर चुकी है। उसका साफ कहना है कि अगर चिराग पासवान खुद कह चुके हैं कि उनका तालमेल भाजपा के साथ है तो फिर जनता दल यूनाइटेड इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी और इस पूरे समस्या का समाधान निकालना भाजपा की जिम्मेदारी है। भाजपा भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस समस्या का जल्द ही जल्द कोई समाधान निकल जाए, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि लोजपा ने जो दो नई मांगे रख दी है भाजपा के सामने, उससे भाजपा के नेता सख्ते में आ गए हैं। अब लोजपा का साफ कहना है कि सीटों की संख्या को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको फिलहाल होल्ड में रखा जाए। उस पर लोजपा अभी कोई बात नहीं करेगी और जो दो नई बातें हैं उस पर हम लोग बात करें और कोई रास्ता निकालें। तो लोजपा की पहली मांग ये है कि राज्यपाल कोटे से उसे एक एमएलसी की सीट दी जाए। वो चाहती है कि भाजपा को जो 5 सीट मिल रही है उसमें से एक सीट वो लोजपा को दे दे। भाजपा नेता ने लोजपा की इस मांग को काफ़ी गंभीरता से विचार किया और भाजपा के हमारे सूत्र बताते हैं कि भाजपा के नेता इस पर करीब करीब तैयार भी हो गए हैं। और जैसे ही ये बात सामने आई कि इस बात पर सहमति बन रही है, लोजपा की तरफ से दो बड़े नाम हुलास पांडे और गबरू सिंह दोनों ने एमएलसी पद के लिए अपना दावा चिराग पासवान के सामने ठोक दिया है। ये मामला तो लगता है कि सुलझ जाएगा, लेकिन जो दिक्कत आ रही है वो है लोजपा के दूसरे मांग से। लोजपा चाहती है कि जो नई सरकार 2020 के चुनाव के बाद बिहार में बने उसमें लोजपा को एक डिप्टी सीएम का भी पद दिया जाए। जिस तरह से भाजपा का एक डिप्टी सीएम होता है उसी तरह लोजपा का भी एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। अब लोजपा के इस पेश से भाजपा नेता हैरान है और परेशान है। उनका कहना है कि ये मामला केवल भाजपा का नहीं है, इसमें जनता दल यूनाइटेड को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसमें नीतीश कुमार की भी मर्जी चाहिए, तभी समस्या का समाधान निकल सकता है। लेकिन लोजपा कह रही है कि नहीं, इस मामले में आपको पहल करनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से ये घोषणा हो कि चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो लोजपा का भी एक कोई सदस्य जो है वो डिप्टी सीएम का दावेदार होगा और वो डिप्टी सीएम बनेगा। अब अगर ये बात नहीं बन पाती है तो फिर लोजपा के सामने विकल्प क्या बचता है? क्या लोजपा अकेले चुनाव लड़ेगी? लोजपा के नेता कहते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, हम ये पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा कि 2005 के चुनाव में लोजपा जो है 178 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी थी और उसके 29 विधायक चुनाव जीत कर आए थे। तो अकेले चुनाव लड़ना लोजपा के लिए कोई नई बात नहीं है और लोजपा को इससे डर भी नहीं लगता है। सवाल है कि एनडीए का जो धर्म है, जो गठबंधन का धर्म है, हम उसका पालन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए, हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। अगर हमारी सीटें कम हो रही है तो हमारी इस दो नई मांगों को जो एनडीए के दूसरे घटक है उनको स्वेच्छा से माननी चाहिए, तभी कोई बात आगे बढ़ सकती है। अब फिर एक सवाल और उठता है कि अगर एनडीए में बात नहीं बनी तो फिर चिराग पासवान क्या कोई दूसरा विकल्प अकेले लड़ने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प अपना सकते हैं? तो महागठबंधन में तो उनके दरवाजे 24 घंटे से खुले हुए हैं। अब ये चिराग पासवान पर निर्भर करता है कि वो इस विकल्प को चुनते हैं या नहीं चुनते हैं। अगर चिराग पासवान इस विकल्प को चुनते हैं तो उनके लिए कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन चिराग पासवान अभी फिलहाल इससे परहेज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एनडीए के भीतर ही मामला सुलझ जाए। अब ये भाजपा के रणनीतिकारों पर निर्भर करता है कि इस लगातार उलझते हुए मामले को सुलझाने के लिए वो कौन सा फार्मूला तय करते हैं और कैसे निकालते हैं इस समस्या का समाधान। कैमरामैन राहुल के साथ मैं सरोज सिंह। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा जब देखते रहिए, हमें बताते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।